ये है मिसिज अली साहिबा। इन्होंने लिंकन यूनिवर्सिटी मलेशिया से होटलिंग मैनेजमेंट में डिग्री कर रखी है और ये मटका प्रोफेसर पिज्जा के नाम से 6 रोड में अपना कारोबार रन कर रही हैं। मेरा एक ड्रीम था कि मैं कुछ इस तरह का करूं कि जिससे हमारा कल्चर भी शो हो और उसमें हम लोग कॉन्टिनेंटल फूड को भी ऐड करें। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। ये बड़ा अजीब सा लगता है, प्रोफेसर मटका पिज़्ज़ा। प्रोफेसर इटालियन वर्ड है और मटका देसी वर्ड है। कैसे कम्बिनेशन किए इन दोनों अल्फाज का आपने? बेसिकली रेस्टोरेंट का नेम मैंने दी पिज़्ज़ा प्रोफेसर रखा है और जो मतलब पिज़्ज़ा जो मैंने अलहदा से वो इटालियन फूड है कॉन्टिनेंटल, उसको मैंने अपने उसमें देसी टच में लाने के लिए फिर उसको मटका पिज़्ज़ा का नाम दिया। तो वो इसलिए क्योंकि मेरा थीम इस तरह का था कि हम लोग अपने कल्चर को प्रमोट करना चाहते, तो मैंने दोनों चीज़ों को मिक्स अप कर दिया। लाइक मैंने कॉन्टिनेंटल को देसी टच देना था तो मैंने इसलिए फिर उसे मटका पिज़्ज़ा का मतलब उसमें कर दिया, चेंज कर दिया। कैसा लगता है मलेशिया से, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से, लिंकन यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट हैं और यहाँ पर आपने पिज़्ज़ा का काम शुरू किया? किससे मोटिवेशन हासिल किया आपने? मोटिवेशन तो मेरा एक ड्रीम था कि मैं कुछ इस तरह का करूं कि जिससे मेरी ख़ुद की पहचान हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस पे अल्लाह पाक ने मेरा बहुत साथ दिया है। कुछ मेरे अपने मतलब फ्रेंड सर्कल कह लें, मेरे हस्बैंड की बहुत सपोर्ट है, मेरी मदर की बहुत दुआएं हैं, तो इस वजह से जो है वो आज मैं इस मकाम पर हूँ। ये बताएं कि जब आपने काम शुरू किया, कितना अरसा हो गया काम शुरू किए, और यही मटका पिज़्ज़ा के नाम से आपने काम शुरू किया या पहले किसी और नाम से आपने काम शुरू किया? और ये बताएं कि पहला काम आपने कहाँ से शुरू किया, या 6 रोड से या किसी और जगह से? नहीं, पहले तो मैं ये था कि मैं होम बेकर ही थी। मैं ऑर्डर्स घर पर लेती होती थी केक वगैरह के, और उसमें वेडिंग केक्स थे और इस तरह मतलब बर्थडे पार्टीज़ के जितने भी थे वो मैं ऑर्डर ऑनलाइन लिया करती थी। फिर साथ साथ मेरी मार्केटिंग का भी था, मतलब मैं डबल कर रही थी, जॉब भी करती थी, साथ अपना भी रन कर रही थी। लेकिन यही जो 6-7 ईयर का पीरियड लगा मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए, वो मैंने अपनी यानी बिहाफ पे उसको करके, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मतलब बहुत सारी दुआएं भी थी मेरे साथ। तो मैं फिर अपना जो था वो फिर एक रेस्टोरेंट बनाना चाह रही थी, जिस पे मैं अब तकरीबन मुझे अभी ये मैंने जनवरी फेब में जब स्टार्ट लिया कि नहीं मुझे अब फील्ड में उतरना चाहिए, मुझे मार्केट में आना चाहिए, तो मैं कर सकती हूँ। जब एक चीज़ मैं घर पे बैठ के कर रही हूँ तो क्यों वाई नॉट कि मैं कमर्शियल बेस पे जाके उसे करूँ। जब आपने ये काम अपना शुरू किया, आप खुद ऑनर थी, एक लेडीज़ फीमेल ऑनर थी, कैसा लगा? फ़ख्र महसूस किया या शुरू में एम्बैरेसमेंट, कुछ शर्म आती थी कि मैं कैसे हैंडल कर लूँगी, ये सब कुछ कैसे मैनेज कर लूँगी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जब आपका यकीन पुख्ता हो तो कोई भी चीज़ आपको पीछे नहीं खींच सकती। जब आप ये कह सकते हो कि हाँ मैं कर सकती हूँ, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। आप एक माइंड बना लो कि नहीं मैंने ये करना है, यू कैन डू इट। तो मैं नहीं चाहती, मुझे बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया है। लाइक मैं अभी भी यहाँ पे ख़ुद से कर रही होती हूँ, हैंडल करती हूँ, तो बहुत सारे लोग आते हैं जो मुझे अप्रिशिएट करते हैं कि आप लेडी होके कर रहे हैं ये वो। अक्सर लेडीज़ आती हैं, वो 3-4 इस तरह की लेडीज़ भी आई हैं जिन्होंने मेरे से आइडियाज़ लिए हैं और वो अब अल्हम्दुलिल्लाह अपना ओपन करके बैठी हैं, वो कर रही हैं, क्योंकि उनको यही था कि हम लोग स्टार्ट कैसे लें। तो वो उन्हें मैंने कहा था बस अल्लाह का नाम ले और शुरू कर दें। ज़्यादा लोगों ने आपके माइंडसेट से, लोगों ने पॉजिटिव देखा है आपको या नेगेटिव देखा है इस काम के शुरू करने में? देखिए, अच्छे और बुरे लोग हर जगह होते हैं। मतलब आपको अप्रिशिएट भी करते हैं, आपको डिग्रेड भी करते हैं, और डिग्रेड वही करते हैं जो आपको एक अच्छे मकाम पे नहीं देखना चाहते। तो आपको उनको गलत साबित करने के लिए आपको एक अच्छा मकाम चाहिए होता है, तो आपको वहाँ पहुँचना चाहिए। जो आपका एक विजन है, आपका एक ड्रीम है, आपको वो कंप्लीट करना चाहिए अपना। मैंने स्टार्ट में घर में किया था, मेरे पास बजट नहीं था, मैं घर में करती थी अपना बेकिंग का, ये मैंने सारा स्टार्ट किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह वहीं से मेरी सेविंग, वहीं से मैंने कुछ जॉब्स की, उनकी सेविंग से आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस मकाम पर हूँ। जब आपने घर से काम शुरू किया उसमें से आपको बचत ठीक ठाक होती थी, और ये जब से आपने काम शुरू किया है कमर्शियल जगह पे बैठ के, या ये ज़्यादा बचत है? और जो आपने पैसे इन्वेस्ट किए थे कितने कमा लिए, बराबर कर लिया अपना हिसाब?
अल्हम्दुलिल्लाह हो गया हुआ है क्योंकि मेरा रिस्पांस बहुत अच्छा जा रहा है क्योंकि मेरे जो फूड की क्वालिटी है वो मैंने बहुत मेंटेन रखी हुई है। अब आपने देखा होगा मेरी सॉस सारी अपनी है। वो यहाँ पे आप अगर किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं तो वो आपको बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह में वो सॉस नहीं मिलेंगी। वो मेरी अपनी क्रिएटिविटी है और मेरी अपनी जो है वो सारी जितनी भी रेसिपीज़ हैं। मतलब अर्निंग ज़्यादा घर में बैठ के थी या इस काम में ज़्यादा अर्निंग है? दोनों लिहाज से है। अगर आप देखें कि आपका काम पे डिपेंड करता है, आप घर में भी उतनी ही अर्निंग कर सकते हो। कमर्शियल बेस पे ये होता है कि आपका नाम बनना जल्दी स्टार्ट होता है। घर में अब जिस तरह मुझे ऑलमोस्ट 5-6 ईयर लग गए थे इस टाइम पीरियड में, और जब उस नाम बनाने में जब आप कमर्शियल में आते हो तो वो आपको विदिन मंथ आपका नाम बनना शुरू हो जाता है। बस ये डिफरेंस आता है। बाकी अगर आप कहें तो वो आपकी लक के ऊपर है और आप काम क्या दे रहे हैं, कैसा आपका फूड कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा मुझे ये बताएं, मटका, पिज़्ज़ा और प्रोफेसर, क्या इनमें डिफरेंस है? दी पिज़्ज़ा प्रोफेसर तो मैंने अपने प्रोफेसर के नेम पे रखा है, मतलब उन्हीं के बिहाफ पे कि उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए वो किया था। और मटका पिज़्ज़ा मैंने इसलिए किया क्योंकि वो कॉन्टिनेंटल और देसी को मिक्स कर दिया हुआ मैंने, तो इसलिए उसका सिंपल मैंने फिर नाम जो था वो मटका पिज़्ज़ा रखा है। ये बताएं कि कैसे तैयार करती हैं मटका पिज़्ज़ा, किस बर्तन में तैयार करती हैं और क्या क्या उसमें रेसिपी आप यूज़ करती हैं? रेसिपीज़ की डिफरेंट है क्योंकि नॉर्मल पैन में जो डो यूज़ होती है वो हमारी क्रिस्पी होती है। इसमें जो हम डो बनाते हैं वो स्लाइटली सी सॉफ्ट होती है क्योंकि वो फिलिंग में होती है तो वो हमें सॉफ्टनेस चाहिए होती है। और इसमें फ्लेवर आप जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे वो जो भी चाह रहे हैं, स्पाइसी चाह रहे हैं, माइल्ड चाह रहे हैं या नॉर्मल चाह रहे हैं, उस बिहाफ पे उनका बनाया जाता है। उसके अलावा ये जो है हम लोग मिट्टी के बर्तन में ही, मटके में ही तैयार करते हैं क्योंकि हमने इसको उसी में ही रेडी करना होता है और उसी की फिलिंग वगैरह सब कुछ करके फिर एक मखसूस टेम्परेचर होता है हमारा जिस पे हम इसे फिर बेक करते हैं। तो मटके की क्या ख़ास वजह है? क्या ये वाकई मटके में तैयार होता है जो आपका पिज़्ज़ा आप तैयार करती हैं? जी, मटके में ही होता है। आपको पता है जैसे पहले के लोग, हम लोग मतलब हमारे बड़े या जिस तरह भी अभी भी हम लोग अक्सर खाने जाते हैं तो हम लोग कहते हैं नहीं जी मटके में सालन बना हुआ है या मटके में बिरयानी बनी हुई है, उसका टेस्ट ही अलहदा हो जाता है। तो ये कुदरती बात है कि जब मिट्टी के बर्तन में चीज़ बनी होती है उसका टेस्ट डिफरेंट हो जाता है और वो दिल करता है कि इंसान खाए। ये जो अकब में ट्रक बना हुआ है इसकी क्या कहानी है? ये कहाँ से आपने आइडिया लिया इस ट्रक का? ये बेसिकली मेरे एक फ्रेंड है, उनका आइडिया था कि वो कह रहे थे कि नहीं हम लोग अब देसी फूड लेके आए हैं और उसे हम कॉन्टिनेंटल को देसी में शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब दोनों का मिक्स कर रहे हैं। तो हमारा जो है वो कुछ इंटीरियर भी इस तरह का हो कि हमारा लगे कि हाँ हम लोग अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। कितने वर्कर रखे हुए हैं आपने इस काम के लिए? कैसे उनको मैनेज करती हैं और कितनी स्ट्रेंथ है आपके वर्कर्स? अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 3-4 लोग हैं जो मैनेज कर रहे हैं इसको, तो इंशाल्लाह देखें कि फर्दर हम लोग फिर अपनी टीम बढ़ाएंगे।